गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स अभिसरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस इस बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है क्या, देखिए स्टूडेंट्स, अनंत श्रेणियों का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, अनंत श्रेणियां। तो सर्वप्रथम हम अनंत श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अनंत श्रेणी की डेफिनेशन को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, माना सीक्वेंस यू और एन एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। वास्तविक संख्याओं का क्या है स्टूडेंट्स, है अनुक्रम है। तो u1, u2, u3 डैश डैश un और डैश डैश के रूप का व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात एक पद होता है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक पद के बाद क्या होगा, एक पद जरूर मिलेगा, तो वह अनंत श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, अनंत श्रेणी कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनंत श्रेणी के अंदर क्या है, पद चलते रहते हैं, एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरे के बाद में तीसरा। तो यहाँ पर देखिए अनंत श्रेणी की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो हमें क्या आंसर देना है, माना सीक्वेंस यूएन एक वास्तविक संख्याओं का क्या है, हमारे पास अनुक्रम है या सीक्वेंस है। तो यहाँ पर u1, u2, u3 डैश डैश डैश, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अनंत के लिए केवल और केवल आप यहाँ पर 3 डैशों का ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 डैश अगर हम कहीं पर भी लगा देते हैं, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, वह सीक्वेंस अनंत तक चलती है। के रूप का व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात एक पद क्या होता है, तो अनंत श्रेणी कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनंत श्रेणी का संकेत है वो हम क्या देते हैं, अनंत श्रेणी का संकेत। इसको सामान्यतः देखिए स्टूडेंट्स, समेशन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक टर्म के बीच में योग का चिन्ह है, तो संक्षिप्त के अंदर इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन। और यहाँ पर n का मान 1 से लेकर कहाँ तक लेना है स्टूडेंट्स, इनफिनाइट अनंत तक लेना है मान। यहाँ पर क्या है, un। या फिर कई बार हम डायरेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक मान न लिखकर अगर ऐसा भी लिख देते हैं तो भी क्या है, एक अनंत श्रेणी ही समझा जाएगा। संक्षिप्त के अंदर हमारे लिखने की सुविधा की दृष्टि से कई बार डायरेक्ट ऐसा ही लिख दिया जाता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अनंत श्रेणी पढ़ ली, तो उसके बाद में निश्चित रूप से हमें परिमित श्रेणी या निश्चित श्रेणी भी पढ़नी होंगी। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, परिमित श्रेणी किसे कहते हैं। और आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्योरी का पार्ट है, वो इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ मैटर है वो थ्योरी के ऊपर ही टिका होता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, वीडियोस को क्रमिक रूप से देखिए, पहले नंबर वीडियो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से देखते रहिए, फिर आपको अच्छी तरीके से इन टॉपिकों पर क्या है, पकड़ हो जाएगी आपकी, और फिर पढ़ने में आनंद भी आएगा स्टूडेंट्स। अगर डायरेक्ट कोई आप वीडियो देखते हो तो उससे क्या है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है स्टूडेंट्स। तो आप पहले क्रमिक रूप का पालन कीजिए, फिर पढ़ के देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमित श्रेणी, तो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस यदि अनुक्रम, और अनुक्रम क्या है मेरे पास, सीक्वेंस u और n के सभी पद किसी निश्चित पद के बाद शून्य हो, क्या हो स्टूडेंट से, शून्य हो, तो व्यंजक, और व्यंजक क्या है स्टूडेंट्स, u1, u2, u3 डैश डैश डैश
un प्लस डैश डैश से डैश। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स un का मान क्या है, 0 ले लिया है मैंने, और यहां पर एक कंडीशन है वो n ग्रेटर देन m, ये अप्लाई होनी चाहिए। को परिमित श्रेणी कहते हैं, को परिमित श्रेणी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अनंत श्रेणी, परिमित श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों का अध्ययन हमने कर लिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स धनात्मक पदों की श्रेणी, कौन सी, धनात्मक पदों की श्रेणी। धनात्मक पदों की श्रेणी नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स, इस ऐसी श्रेणी जिसके अंदर सभी के सभी क्या हो, धनात्मक पद दिए हुए हो, धनात्मक क्या है, श्रेणी कहलाती है। यदि श्रेणी के सभी पद धनात्मक हो, या फिर यूं बोल सकते हैं un ग्रेटर देन क्या हो स्टूडेंट से 0 हो, और जहां पर प्रत्येक n, तो वह धनात्मक पदों वाली श्रेणी कहलाती है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा क्या है, एकांतर श्रेणी। कौन सी, एकांतर श्रेणी। नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, एकांतर मतलब अंतर वाली, एक अंतर वाली। एकांतर का संधि विच्छेद करते हैं तो एक प्लस अंतर, एक का अंतर रखने वाली ऐसी श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। जब किसी अनंत श्रेणी के पद एकांतर रूप से धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के हो तो वह श्रेणी स्टूडेंट्स एकांतर श्रेणी कहलाती है। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स समेशन -1 की पावर n माइनस 1 और un, और जहां पर देखिए स्टूडेंट्स un ग्रेटर देन क्या होगा 0, जहां प्रत्येक n है वो क्या है स्टूडेंट्स एक एकांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहां पर इसका मान देखिए स्टूडेंट्स, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरीके से मान आते रहेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों सहित जो श्रेणी होती है वो कौन सी श्रेणी होंगे स्टूडेंट्स, एकांतर श्रेणी कहलाती है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना होगा, श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम। श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास समेशन un, सीक्वेंस तो एक ही लिए हमने u1 u2 u3 डैश डैश un और प्लस डैश और डैश, एक अनंत श्रेणी है मेरे पास। और इस अनंत श्रेणी का देखिए स्टूडेंट्स अगर हम Sn का मान निकालते हैं, सम का अर्थ स्टूडेंट्स योग होता है। अब देखिए Sn का अगर हम मान निकालते हैं तो u1 u2 u3 प्लस डैश 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 प्लस un। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अनंत तक पद नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि Sn क्या है, हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ समेशन un इसका मान निकाल लिया है। अर्थात हम यूं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स S1 n का अगर मैं एक मान लेता हूं तो यहां पर श्रेणी का पहला पद लिखा जाएगा। अगर S2 लिखता हूं तो u1 प्लस u2 श्रेणी के दो पद लिखे जाएंगे। इसी तरीके से S3 अगर मैं लिखता हूं तो u1 u2 और u3 श्रेणी के केवल और केवल 3 पद ही लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से सीक्वेंस Sn, इस तरीके से सीक्वेंस Sn को श्रेणी समेशन un के आंशिक योगफल, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहते हैं। जो हमारे पास Sn है सीक्वेंस को श्रेणी और समेशन un के आंशिक योगफलों का क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनुक्रम कहते हैं। उसके बाद में हम स्टूडेंट्स अनंत श्रेणी है उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। क्या करेंगे हम, अनंत श्रेणी है इसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। अनंत श्रेणी की प्रकृति। अब देखिए स्टूडेंट्स अनंत श्रेणी की प्रकृति, और अनंत श्रेणी की प्रकृति के अंदर देखिए स्टूडेंट्स एक अनंत श्रेणी समेशन un इसकी आंशिक योगों की अनुक्रम
Sn है तो अभिसारी, अपसारी या दोलनी होने के अनुसार होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रकृति के अंदर हमें अभिसारी का अध्ययन करना होगा, अपसारी का अध्ययन करना होगा और एक दोलनी का भी क्या है स्टूडेंट्स से अध्ययन करना होगा। तो नंबर 1 लेते हैं हम स्टूडेंट्स अभिसरण। कौन सा लेते हैं? अभिसरण, या फिर हम कन्वर्जेंस बोल सकते हैं। क्या है स्टूडेंट्स से? कन्वर्जेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई अनंत श्रेणी, कोई अनंत श्रेणी, और वो क्या है स्टूडेंट्स? U1, U2, U3 डैश डैश UN और डैश डैश। मेरे पास एक क्या स्टूडेंट्स? कोई अनंत श्रेणी है, अभिसारी कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। और कब कहलाएगी? देखिए स्टूडेंट्स, जब n के अनंत की ओर अग्रसर, अनंत की ओर अग्रसर या अप्रोच बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? अग्रसर या अप्रोच होने पर, अप्रोच होने पर n पदों का योग, n पदों का योग, और वो n पदों का योग है वो क्या होगा स्टूडेंट्स से? Sn से लिखा जाएगा। किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त या फिर अग्रसर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अनंत श्रेणी, और अनंत श्रेणी मेरे पास ये है, अभिसारी कहलाती है। कब कहलाएगी? जब n के अनंत पदों की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग Sn किसी परिमित सीमा की ओर क्या है? प्रवृत्त होता है या अग्रसर होता है, तो वो अभिसारी या अभिसरण होने की शर्त को क्या है? संतुष्ट करता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सामान्य संकेतन के रूप में हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं? मान लीजिए, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेता हूं स्टूडेंट्स, और Sn का मान स्मॉल s की ओर अग्रसर या प्रवृत्त होता है, तो संक्षिप्त के अंदर कई बार देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसा भी लिख लेते हैं, लिमिट Sn बराबर है स्मॉल s। तो यहां पर ये मान कब होगा? जब n है वो क्या है स्टूडेंट्स से? इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है, तो Sn है वो क्या है? स्मॉल s की ओर क्या है? प्रवर्तित हो जाए। तो स्मॉल s को श्रेणी समेशन UN का अनंत पर्यंत योग कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? अनंत पर्यंत योग कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, समेशन UN बराबर 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 इसकी पावर 2 और 1/2 और इसकी पावर है 3 डैश डैश, इस तरीके से पद चलते रहेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां पर ये पता लगाना है जो सीक्वेंस हमें दी गई है वो अभिसारी है या फिर अपसारी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमारे पास जो श्रेणी दी गई है वो एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? हमारे पास एक श्रेणी दी गई है, वो GP या गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी होने के कारण, और इसका प्रथम पद है वो क्या है स्टूडेंट्स से? प्रथम पद 1 है, और सार्वय अनुपात है। इसका मान हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सार्वय अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का इस तरीके से निकाला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे पद के अंदर पहले पद का भाग दिया जाता है, तो 1/2 के अंदर 1 का भाग लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो 1/2 ही निकल कर आएगा। या फिर 1/2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 इसका भाग लगाते हैं, तो इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1/2 निकल कर आता है। कितना आएगा? सार्वय अनुपात 1/2। और ये सार्वय अनुपात 1 से क्या है स्टूडेंट्स से? छोटा है। 1 से क्या है? छोटा। अतः GP के योग सूत्र से प्रथम n पदों का योग, और प्रथम n पदों के योग का सूत्र देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है? A
और 1 माइनस आर की पावर एन और बट्टा 1 माइनस आर। और ये कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, आर का मान क्या है, 1 से अगर छोटा है तो ये सूत्र अप्लाई होता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस सूत्र के अंदर अगर हम मान रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एस एन बराबर ए, इसका मतलब प्रथम पद यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, एक मान है, उसके बाद में 1 माइनस, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1/2 और इसकी पावर देखिए स्टूडेंट्स n क्या है, इसकी पावर क्या है n, और उसके बाद में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सरलीकरण करने के बाद में यहां पर कितना मान निकल कर आएगा, 1 माइनस 1/2 और इसकी पावर n, और यहां पर और केवल 1/2 मान शेष रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक के अंदर भी 1/2 का भाग है और 1/2 और इसकी पावर n, इसके अंदर भी 1/2 का भाग है। तो इसको सरलीकरण करने के बाद में 2 माइनस 1/2 और n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 की पावर 1 ये ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट्स -1 हो जाएगी, और Sn बराबर है, चल ही रहा है ऐसा। अब यहां से सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मान किस प्रकार से निकलता है, 2 माइनस Sn और बराबर 1/2 और इसकी पावर स्टूडेंट्स क्या है, 1/2 की पावर n माइनस 1। तो यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, क्या है, जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वैसे 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1 छोटा होता जाएगा। क्या है स्टूडेंट्स, छोटा होता जाएगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स वास्तव में यहां पर 1 और बट्टा 2 की पावर n माइनस 1 इस तरीके से है। यहां पर अंश बटा हर के अंदर कोई मान दिया गया है, तो हर का मान जितना बड़ा होगा तो परिणामी मान है वो उतना ही छोटा आएगा। तो n पर्याप्त बड़ा लेने पर क्या है, n पर्याप्त बड़ा लेने पर 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1 को जितना चाहे हम छोटा बना सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, जितना चाहे हम उतना छोटा बना सकते हैं। तो इसका परिणामी रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स, फलतः 2 माइनस Sn को जितना चाहे हम छोटा बना सकते हैं। इस तथ्य को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे जैसे n अनंत की ओर अग्रसर होता है स्टूडेंट्स, तो Sn की सीमा 2 की ओर अग्रसर होती है। Sn की सीमा है वो किस ओर अग्रसर होती है स्टूडेंट्स, 2 की ओर अग्रसर होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अभिसारी श्रेणी होने की कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि देखिए परिमित सीमा की ओर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अग्रसर हो रहा है। तो ये दी गई सीक्वेंस है वो क्या स्टूडेंट्स, अभिसारी है। क्या है, अभिसारी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम अपसरण का अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा न जाए ताकि मैं आपको इसके लिए बुक के अंदर ही हिंट देता हूं स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्या पढ़ेंगे, अपसरण। तो अपसरण को पढ़ने से पूर्व हमने अभिसरण का अध्ययन कर लिया है, तो ये इसका उल्टा होता है सदैव स्टूडेंट्स। अब देखिए डाइवर्जेंस, कोई अनंत श्रेणी u1 u2 u3 डैश 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 un डैश 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 अपसारी कहलाती है जब n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग Sn, देखिए स्टूडेंट, या तो धन या फिर ऋण अनंत की ओर प्रवृत्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यूं भी बोल सकते हैं Sn का मान प्लस अनंत और माइनस अनंत इस ओर अग्रसर होता है, तो श्रेणी है वो अपसरण या फिर अपसारी श्रेणी होने के गुणधर्म को प्रदर्शित करेगी। और इसका एग्जाम्पल भी हम लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल 1 + 2 + 2 की स्क्वायर + 2 की पावर 3, एक श्रेणी एक अनंत जीपी है, प्रथम पद इसका 1 है, सर्व अनुपात इसका 2 निकल कर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 से इसका मान क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर ये सूत्र लगने वाला है, Sn बराबर प्रथम पद, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक मान 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर n माइनस 1 और बट्टा 2 माइनस 1, तो इसको सरल करने पर 2 की पावर n माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो जो n बढ़ता जाता है वैसे Sn भी क्या है, बढ़ता जाता है। n को अगर हम पर्याप्त बड़ा ले लेते हैं तो Sn का मान किसी दी हुई संख्या से बड़ा बनाया जा सकता है। इस तथ्य को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे जैसे n अनंत की ओर
बढ़ता है वैसे वैसे Sn भी अनंत की ओर क्या है, अग्रसर होता है। तो इस प्रकार की श्रेणी अपसारी श्रेणी कहलाती है स्टूडेंट्स, या अपसरण गुणधर्म का क्या होता है, यहाँ पर पालन होता है। उसके बाद में अंतिम हमारी श्रेणी है वो क्या है स्टूडेंट्स, दोलायमान श्रेणी या ओसिलेटिंग सीरीज। अब हमारे पास इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी श्रेणी जो न तो अभिसरण गुणधर्म का पालन करती है न ही अपसरण गुणधर्म का पालन करती है, ऐसी श्रेणी दोलायमान श्रेणी कहलाती है। ऐसी एक डेफिनेशन भी आप स्टूडेंट्स दे सकते हो। तो ऐसा भी लिखा गया है यहाँ पर, किसी श्रेणी और अनंत श्रेणी होनी चाहिए। Sn या तो किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त हो, परिमित की ओर होंगी तो स्टूडेंट्स अभिसारी गुणधर्म का पालन होगा। अब यहाँ पर परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, ये कह रहा है स्टूडेंट्स अभिसरण गुणधर्म का भी पालन नहीं हो, और न धनात्मक और न ऋणात्मक अनंत की ओर प्रवृत्त होता हो, इसका मतलब अपसरण गुणधर्म का भी यहाँ पर पालन न हो, तो ऐसी श्रेणी दोलनी या दोलनमयी कहलाती है। तो इस श्रेणी की दो स्थितियां हो सकती है, वो कौन कौन सी देखिए स्टूडेंट्स। अगर Sn का मान सदैव एक नियत बड़ी संख्या से कम तो रहता है किंतु वह किसी भी सीमा की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तो श्रेणी सी है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स एक कंडीशन और शेष रहती है, जब Sn का मान अनंत की ओर प्रवृत्त होता है किंतु इसका चिन्ह कभी तो धन होगा और कभी क्या होगा, ऋण होगा, एक स्थिर मान नहीं देता है प्लस इन्फिनिटिव की तरफ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए ये श्रेणी है वो अनंत दोलायनमय श्रेणी होंगी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, और यहाँ पर Sn है वो किस कंडीशन के साथ है, जब n एक विषम है तो 1 मान आता है, सम है तो 0 मान आता है। जो जो n बढ़ता जाता है Sn 0 और 1 के मध्य क्या स्टूडेंट्स दोलन करता है तथा किसी भी सीमा की ओर अग्रसर नहीं होता है, तो दोलनी श्रेणी कहलाती है स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज के अंदर हम स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।